हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 7 जुलाई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कल की क्लास का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि कल की क्लास हमने डिटेल में क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारी पिछली क्लासेस का, तो केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर शेयर की जाती है फ्री पीडीएफ। अब हम कल का रिवीजन करते हैं। पहले क्वेश्चन थे, दुनिया के सबसे नवोन्मेषी थिएटर निर्देशकों में से एक निर्देशक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये पीटर ब्रूक थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लिस्बन डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा है, किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो ये महासागर के संरक्षण से जुड़ा है। हाल ही में किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो ये गृह मंत्रालय ने किया है। ईवी मित्र मोबाइल ऐप किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये जो कंपनी ये बेस्कॉम है। किस राज्य का लोकप्रिय भोजन बुनकर चींटियों से बनी काई चटनी है? तो ये काई चटनी जो है ये ओडिशा की है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 किसे मिला है, किसे दिया गया है? तो ये HCL टेक्नोलॉजी को दिया गया है। हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कितने साल के लिए यूपी सरकार के स्वामित्व वाले हवाई अड्डों के संचालन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 30 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस, इनका हमने जल्दी से रिवीजन कर लिया है। अगर इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास देख लीजिए। क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या चैनल पर जाके डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अब हम आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये जो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया गया है ये है 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1915। और ये जो 1090 है ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। 1090 और 1091 ये वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी कि CCPA ने होटल और रेस्टोरेंट को फूड बिल में सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली या डिफ़ॉल्ट से जोड़ने से रोक दिया है। जो अभी तक ऑटोमेटिकली चार्जेस ऐड हो जाते थे, सर्विस चार्जेस। उपभोक्ता केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर या NCH मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर आपके फूड में, होटल या रेस्टोरेंट में कोई सर्विस चार्जेस ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं और ऐड करते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया है? तो ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण PM मोदी द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। PM मोदी ने अल्लूरी सीताराम राजू जी की प्रतिमा का अनावरण इनकी 125वीं जयंती पर किया है। और ये कहाँ पर किया है? तो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भीमावरम में किया है। ये प्रतिमा कांस्य की बनी हुई है और अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती रंपा क्रांति के 100 साल पूरे होने के साथ साथ आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भी मनाई गई है। अल्लू सीताराम बहुत कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सदस्यों के 66% से अधिक वेतन वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने अपने सदस्यों के 66% से अधिक वेतन और भत्तों में वृद्धि करने के लिए विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट, भारतीय युवा मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान में एलोर्डा कप में कौन सा पदक जीता है? तो अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। इन दोनों लोगों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियन अल्फिया पठान और गीतिका ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एल्डोरा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। दो अन्य भारतीय महिलाएं मुक्केबाज कलाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो ने रजत पदक जीते हैं। अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीते हैं और जो कलाइवानी श्रीनिवासन और जमुना बोरो हैं, इन्होंने रजत पदक जीते हैं।
नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के कार्यान्वयन के लिए कौन सा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो जो इस राज्य शीर्ष पर है वो है ओडिशा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर है। ओडिशा के बाद जो है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। तो 1 नंबर पे ओडिशा है, सेकंड उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। फिर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान ये जो NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक है 2022 का, इसको जारी किया। कौन सी संस्था है जो निर्माण कंपनियों का ऑब्लिगस यानी कि ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेक करती है, सर्वेक्षण करती है इनका? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RBI। रिजर्व बैंक ने विनिर्माण कंपनियों के अपने ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण के अगले दौर की शुरुआत की है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मौद्रिक नीति निर्माण के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। जो मौद्रिक नीति निर्माण होगी उसके लिए ये डिटेल देंगे। ऑब्लिगस का 98वां दौर अप्रैल-जून 2022 की अवधि के लिए है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है परीक्षा संगम नाम से, CBSE द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CBSE। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने परीक्षा संगम नाम से जो पोर्टल लॉन्च किया है, ये पोर्टल परीक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करेगा। यानी कि इसमें सारी डिटेल्स मिलेंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसके 3 पार्ट हैं, स्कूल गंगा, क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि यमुना और प्रधान कार्यालय सरस्वती। मतलब इसके 3 भागों में इससे काम किया जाएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती। और इसको उसी हिसाब से पार्ट में नाम भी दिए गए हैं। स्कूल यानी कि गंगा, क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि यमुना और प्रधान कार्यालय यानी कि सरस्वती। तो गंगा, यमुना, सरस्वती। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में जो G20 की मीटिंग होने वाली है, विदेश मंत्रियों की बैठक, उसमें भारत से कौन भाग लेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस जयशंकर भाग लेंगे इंडोनेशिया में होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में। G20 में 20 देश शामिल हैं। 20 देशों का ग्रुप है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, इंडोनेशिया और भारत, संयुक्त राज्य और यूनाइटेड किंगडम। इतने देश इसमें शामिल हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से G20 सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रभारी हैं। अब हम आज के क्वेश्चंस का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन था, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नंबर कौन सा शुरू किया गया है? तो ये है 1915। और स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू जो है, इनकी प्रतिमा का 30 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में PM मोदी जी ने किया है। अगला था 66% से अधिक वेतन वृद्धि के लिए विधेयक पारित किया गया है। तो कहाँ की विधानसभा में ये पारित किया गया है? तो दिल्ली की। मुक्केबाज अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन से पदक जीते हैं? तो इन्होंने एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 में शीर्ष रैंकिंग में कौन सा राज्य रहा है? तो ये ओडिशा रहा है। निर्माण कंपनियों का जो ऑब्लिगस है, ये कौन करता है सर्वेक्षण? तो ये RBI करता है। परीक्षा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो CBSE ने लॉन्च किया है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो इंडोनेशिया के बाली में होगी और इसमें एस जयशंकर भाग लेंगे भारत की तरफ से। ये थे आज के क्वेश्चन जिनका हमने एक जल्दी से रिवीजन किया है और पहले डिटेल में डिस्कशन किया था। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, हाल ही में नारी को नमन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, उनके नाम है रंजन कुमार दास, रूबी गुप्ता, राधिका मीना, पिंकी काजल, मानसी, गोविंद कुमार, हरीश, हरजोत सिंह, अभिषेक पासवान, अकबर अली खान, खुशी यादव, प्रीति दिवाकर, मुकेश मीना। इन सब लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना है।
क्वेश्चन है, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो इन्फोकॉम के सीईओ पद पर किसे नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है उनके रिजाइन करने के बाद। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और पीडीएफ के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर चैनल पर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।